मेरे प्यारे बच्चों, कई सारे हमें आजकल मैसेज आते हैं एडीआरई 3 को लेकर के, जिसमें से एक बहुत बार मुझसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे बच्चों के थ्रू कि एडीआरई और एसएससी का सर रिलेशन क्या है, क्या एसएससी का प्रिपरेशन करके हमारा एडीआरई क्रैक हो सकता है या दोनों प्रिपरेशन साथ में किया जा सकता है। नहीं तो मैं इस पे एक आंसर देना चाहता हूं। मेरा मानना यह है कि ये आपका सबसे स्मार्टेस्ट मूव होगा अगर आप एडीआरई और एसएससी को लेकर के एक साथ आप तैयारी करते हैं, क्योंकि दोनों का जो फाउंडेशन ब्लॉक है बहुत ही हद तक सिमिलर है। अगर आप देखेंगे तो सिलेबस भी कहीं ना कहीं आपका 70% to 80% टैली करता है। जो डिफरेंस आता है वो रीजनल क्वेश्चन में आता है। जो एसमी सेगमेंट है वहां पर 20% 30% एक्स्ट्रा आपका सिलेबस रिलाई करता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर आप क्वेश्चंस के पैटर्न को देखेंगे तो एडीआरई का जो लेवल होगा वो इजी टू मॉडरेट आता है अभी तक, और एसएससी सीजीएल में टीयर 1 टीयर 2 होते हैं, स्किल टेस्ट भी होते हैं। और टीयर 1 टीयर 2 का जो सिलेबस अगर कवर करते हो तो कहीं ना कहीं जैसे आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लेते हो तो वहां पे आप एडवांस पढ़ोगे, एडवांस मैथ्स पढ़ते हो, अर्थमेटिक का सेक्शन पढ़ते हो, लॉजिकल रीजनिंग भी आप अच्छे से पढ़ पाते हो, इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन और आपका जो ग्रामेटिकल वाला सेगमेंट अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ग्रामर वाला एक ऐसा सेगमेंट है ना जो एसएससी में ज्यादा जोर दिया जाता है। और अगर आप एडीआरई की बात करो तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव सेगमेंट जो है वहां पे ज्यादा है। तो एसएससी जो है एक ऐसा एग्जाम है ना जो आपका लेवल आपका अपग्रेड कर देगा। यानी कि जब आप एसएससी के लेवल पे आप तैयारी करते हो, अगर आपने 60% अपना प्रिपरेशन एसएससी को कोर मान के किया है तो कहीं ना कहीं आप एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, इसके अलावा जीडी, सीपीयूएसआई, इन सब एग्जाम के लिए भी आप कैपेबल होगे देने के लिए। और इसके अलावा जब आप एडीआरई एग्जाम में जाओगे तो ऑलरेडी आपका लेवल जो है एडवांस स्टेज में रहेगा। यानी कि आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है जब आप एग्जाम के पेपर में बैठोगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों एग्जाम में बस फर्क इतना है कि एक ऑफलाइन मोड होता है एडीआरई और एक आपका एसएससी ऑनलाइन मोड होता है। जब आप एग्जाम में बैठोगे एग्जाम देने के लिए आपको ये रियलाइज होगा कि बहुत कम समय में आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और करेक्टली कर रहे हो। अगर मैं ये बोलूं कि अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या लॉजिकल रीजनिंग कुछ भी है या इंग्लिश है या जीएस है, अगर आपका क्वेश्चन पेपर अगर डिजाइन होता है ना तो वहां पे ऐसा नहीं कि सारे डिफिकल्ट होंगे या सारे इजी होंगे। वहां पे 3 सेगमेंट में देखो आपका डिवाइड होता है। एक होता है इजी, एक होता है मॉडरेट, एक होता है डिफिकल्ट। या तो वो 40-40-20 का रेशियो हो या 35-35-30 का रेशियो हो। इस तरह के आमतौर पे रेशियो में डिवाइड किया जाता है। तो जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो तो आपको ये रियलाइज होगा कि आपका समय बहुत बच रहा है, साथ में आपका एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट दोनों बेहतर रहेगा एडीआरई में। वो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी दिखेगा, इंग्लिश में भी दिखेगा और आपका रीजनिंग में भी दिखेगा। जीएस वाले सेक्शन में, क्योंकि इंडियन जीएस दोनों में कॉमन है और आपको बहुत डेप्थ में पढ़ाई मिलेगा, आप बहुत अच्छे से आप पढ़ पाओगे, तो इंडियन जीएस वाला पार्ट को भी, सेक्शन को भी आप क्लियर कर लो। केवल आपको दिन में 1 से 1.5 घंटे एफर्ट देना है एसमीज वाला जो सेगमेंट है उसको कवर करने के लिए। तो यहाँ पे फायदा क्या होगा, आप एक एग्जाम नहीं, एक साथ आप सेम तैयारी के साथ थोड़ा सा अगर आप एफर्ट अपने बढ़ा देते हो तो एक साथ आप पूरे साल भर में कम से कम 6 to 7 एग्जाम्स के लिए आप कैपेबल रहोगे, आप दे पाओगे। और हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट तो आपका हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपका हो जाएगा जॉब।